अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो हार मानने की अज़मत के बारे में है और इस वीडियो के बाद मुझे हो सकता है बहुत सारे लोग गालियाँ दें, बहुत बुरा भला कहें और कहें कि ये क्या सिखा रहे हो? एक ऐसे माशरे में एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइप है और हमेशा आपको सबक दिया जा रहा है कि हार नहीं माननी चाहिए, मकसद के पीछे डट जाना चाहिए, दिस एंड दैट। मैं आज आपको हार मानने की फ़ज़ीलत के बारे में बताने जा रहा हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं अपनी जितनी मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ, जितने मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, एक चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है कि एक स्टूडेंट एक ऐसे गोल को परस्यू कर रहा है जिसके लिए वो नहीं बना। आई एम नॉट सेइंग कि वो स्टूडेंट खुदा न ख्वास्ता बुरा है या वीक है, लेकिन ये साफ पता लगता है कि इस बंदे की स्ट्रेंथ्स कहीं और है। और जब आप उसको ये गाइड करते हैं ना तो वो डिस्करेज हो जाता है। उसको लगता है कि ओ जी कोई दुश्मन बन गया मेरा, और जी कोई मेरा पोटेंशियल नहीं पहचान पा रहा, या वो एक एक अजीब ही एटीट्यूड होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी कभार ना आपको जब पता लगे कि यार आप एक रास्ते पे चल रहे हो और वो रास्ता आपके लिए नहीं है, जब आपको ये एहसास होने लगे ना कि इस रास्ते पे जो मंजिल है वो मंजिल आपके लिए नहीं है, तो समटाइम्स ये बड़ी बड़ी दिल गुर्दे वाला काम है, मगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रुकें। यू शुड पॉज। आपको थोड़ी देर रुकना चाहिए, सांस लेना चाहिए और फिर असेस करना चाहिए, और अगर आपको ये एहसास हो रहा है कि ये रास्ता आपके लिए नहीं है तो बैक आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बजाय इसके कि आप एक गलत रास्ते पर चल रहे हैं और आपने उस पे लग के साला साल लगा दिया, और आप अब आपको ये लग रहा है कि ओ माय गॉड इतने ज़िंदगी के साल गुजार दिए, इतना अरसा लगा दिया है, तो अब मैं वापस कैसे आऊँ? इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ये रियलाइज़ करें और वापस आएँ, बजाय इसके कि आप एक गलत रास्ते पर चलते रहें, क्योंकि गलत रास्ते पर जितना दूर जाएँगे वो आपको आपकी मंज़िल से उतना ही दूर करता जाएगा। अ, यू नो हमें हमारे माशरे में हमें अक्सर ये बताया जाता है, ये सिखाया जाता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जो एक मकसद के तहत एक मकसद के पीछे भाग रहा है, वो अगर उस मकसद को छोड़ रहा है तो ही इज़ अ लूज़र, ही इज़ अ क्विटर। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा करेज चाहिए होती है इसके लिए कि आप अपने पोटेंशियल को देखते हुए, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखते हुए आप एनालाइज कर सकें कि यार दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ फॉर मी एंड दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट फॉर मी। हमारा सबसे बड़ा करियर काउंसलिंग का जो नौजवानों का सबसे बड़ा मसला है ना, वो है ये कि दे डोंट नो व्हेन टू स्टॉप। किसी भी गोल के पीछे जाए ना तो आपका एक स्टॉपिंग पॉइंट होना चाहिए। आप कारोबार में जाए ना तो ये ना सोचें कि यार कारोबार में हमेशा फ़ायदा होगा, आपको पता है नुकसान होना है। लेकिन उस नुकसान की लिमिट ज़रूर सोच लें कि यार ओके, मैं 5 लाख रुपए तक का, 10 लाख रुपए तक का नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ, और मैं इस नुकसान की हद तक खेलूँगा, मैं इस नुकसान की हद तक कारोबार करूँगा, और अगर ये नुकसान जो है वो इससे मैं बढ़ जाता हूँ तो मैं इस कारोबार को क्विट कर दूँगा। आपका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि किसी भी रास्ते पर चलते हुए आप कभी भी अपना स्टॉपिंग पॉइंट सेट नहीं करते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि किस लिमिट पर आकर आपने अपनी एफर्ट बंद करनी है। आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, 3-3 साल, 5-5 साल आप लगा देते हो उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, वो एग्ज़ाम तो हो नहीं पाता। दूसरे जो छोटे टेस्ट आते हैं आपसे वो भी तैयार नहीं होते, आप वो भी प्रिपेयर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि देयर वाज़ नो स्टॉपिंग पॉइंट। आपने अपने लिए कोई लिटमस टेस्ट नहीं रखा था कि आप जज कर सकें अपने आप को कि ओके, मैं जिस बड़ी मंज़िल पे जा रहा हूँ उस मंज़िल का इंतख़ाब भी मुझे करना चाहिए या नहीं। तो छोटे-छोटे लिटमस टेस्ट किया करें। पहले अपने आप को 11 स्केल, 12 स्केल के ऊपर तो ट्राई कर लें ना, उसके टेस्ट तो दे दें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार अगर मैं 11-12 स्केल का टेस्ट पास कर सकता हूँ तो फिर मैं ग्रेड 17 के लिए भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूँ। आपसे 11-12 स्केल का टेस्ट पास नहीं हो रहा, आप 17 ग्रेड के एग्ज़ाम्स में सारी उम्र लगा देते हैं, आपसे वो भी पास नहीं होता, फिर आप 12 स्केल के भी अहल नहीं रहते। दिस इज़ समथिंग जो आपको डिस्करेजिंग लगेगी, बट दिस इज़ समथिंग जो मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। सो प्लीज़ अपनी स्ट्रेंथ्स को असेस करें, और अगर आपको लग रहा है ना कि एक चीज़ बस कई साल ज़ाया हो गए एंड देयर इज़ नो वे आउट, तो इट टेक्स करेज, लेकिन ये हिम्मत दिखाएं, एंड इट्स ओके समटाइम्स टू क्विट। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि नहीं नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, जो भी कहता है गलत कहता है। कभी कभार बहुत ज़रूरी है हिम्मत हारना, कभी कभार बहुत ज़रूरी है अपने आप को ठीक करना, कभी कभार बहुत ज़रूरी है गलत रास्ते पर जाकर जितना भी आप आगे बढ़ चुके हैं उसके बाद एक सही डायरेक्शन की तरफ मूव करना, वरना आप गलत रास्ते पर जितना ज़्यादा जाते जाएंगे उतना आप मंजिल से दूर होंगे। एट द सेम टाइम अब देखिए, विनर्स और लूजर्स में ना एक बहुत बड़ा फ़र्क ये होता है कि जो विनर होता है ना वो कोई भी काम करके हार के बावजूद जो है वो कोशिश करता रहता है। लूज़र पहली हार पे ही बिल्कुल पीछे हट जाता है। तो आपने एक बैलेंस रखना है। आपने वो फ़ज़ूल और ढीठ इंसान भी नहीं बनना जो पहली गलती पर, पहली नाकामी पर ही पीछे हट गया, ओह माय गॉड दिस इज़ नॉट फॉर मी। और आपने वो ढीठ इंसान भी नहीं बनना जो सारी उम्र एक गलत रास्ते पर चलता रहता है एंड देयर इज़ नो कमिंग बैक। तो अपना एक स्टॉपिंग पॉइंट रखें हमेशा। अपना एक, जैसे मैं कह रहा हूँ, आप अपने आप को एक लिमिट दें कि मैंने इससे पहले बैकआउट नहीं करना और इसके बाद मैंने आगे नहीं जाना। इसी तरह से
there is a difference between knowing it's not for you, and there is a difference between knowing that there is a difference between doubting your potential. कभी कभार हमें पता होता है कि यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, यू नो दैट्स गुड फॉर यू. कभी कभार ये होता है कि हमारे अंदर एक सलाहियत है और हम वैसे ही अपने ऊपर शक में पड़े हुए. और सबसे बड़ा हमारी यूथ का एक मसला ये भी है कि यार अपने पोटेंशियल का ही नहीं पता. मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था एंड यही करियर पे बात हो रही थी, एंड ही वाज लाइक यार मेरे अंदर कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं. मैं कहा तुम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम करके देख लो, डाटा एनालिसिस पे काम करके देख लो. नहीं, मुझे मेरा पता है, मैं ही नहीं कर सकता. मैं कहा हाउ डू यू नो? तुमने कब किसी सॉफ्टवेयर पे काम करके देखा, डाटा एनालाइज करके देखा, एक नई चीज़ को ट्राई करके देखा और तुम्हें लगा कि नहीं यार मैंने बड़ी कोशिश कर ली, बड़ी मेहनत कर ली, लेकिन मुझसे नहीं हुआ? यार ट्राई तो करें ना. तो अपने पोटेंशियल को समझना बहुत ज़रूरी है, कोशिशें करना बड़ा ज़रूरी है, कोशिशें करके नाकाम होना बड़ा ज़रूरी है, और अपनी नाकामी का एक एग्जिट पॉइंट रखना बहुत ज़रूरी है. किसी भी काम में जाते हुए ना उस एग्जिट पॉइंट के ऊपर फिर वही कह रहा हूँ, बड़ा 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 इंपॉर्टेंट है कि आप वो एग्जिट पॉइंट समझे. सो प्लीज़ डोंट बी समवन जो अपनी पोटेंशियल पर हमेशा डाउट करे, एंड ऑल्सो बी डोंट बी समवन जो ओवर एम्बिशियस है, जिसको अपनी स्ट्रेंथ्स का अंदाज़ा ही नहीं है और वो एक ऐसे मैदान जंग में निकल गया है जिसके लिए वो कभी बना ही नहीं था. लिटमस टेस्ट हमेशा रखें. अपने आपको किसी मंजिल की तरफ जाना है या नहीं जाना, उस मंजिल पर जाने के लिए उस मंजिल का इंतखाब करने से पहले एक छोटी मंजिल का इंतखाब जो उससे मिलती जुलती है वो ज़रूर करके देख लें. उसके लिए ख़ुद को तैयार करके देखें, और अगर आपको लग रहा है कि आप ये कर सकते हैं तो फिर आप वो भी कर सकते हैं. आप से 20 मिनट की वॉक नहीं होती और आप बॉडी बिल्डर बनने निकल गए तो इट्स नॉट फॉर यू. पहले वो 20 मिनट की वॉक पे तो खुद को आजमा लेना. इसके बाद अगर आप उस टेस्ट पे कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ भी चले जाएं. लेकिन अगर आपसे पहला लिटमस टेस्ट ही पास नहीं हो रहा तो एटलीस्ट आप अपने कई साल, अपनी उम्र के कीमती जो साल है वो तो ज़ाया नहीं करेंगे. दिस इज़ समथिंग जो शायद बहुत सारे लोगों को डिस्करेजिंग लगेगी, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि बहुत सारे भूत जो मेरे और आपके सर पे सवार हैं हम उनको रियलिस्टिकली असेस करें. इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमें ये पता हो कि कितनी कोशिश करनी है और कब हार माननी है. नेपोलियन हिल एक बहुत ज़बरदस्त ऑथर है, वो बड़ी खूबसूरत बात करता है कि हार मानने वाले नाकाम लोग, उनका जो अलमिया है वो ये है कि वो किसी भी काम को शुरू करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, उसको करने से पहले बहुत सोचते हैं, और अगर किसी मामले में उन्हें एक आर्जी नाकामी या आर्जी धचका फेस करना पड़े तो फ़ौरन हार मानकर उस काम को छोड़ देते हैं. जबकि जो कामयाब लोग होते हैं वो किसी भी काम को करने में देर नहीं लगाते, लेकिन जब उससे निकलना होता है ना तो उससे एग्जिट में जल्दबाजी नहीं करते, बल्कि उससे एग्जिट करते हुए अच्छा खासा टाइम लेते हैं. लेकिन अच्छा खासा टाइम लेने में और सारी उम्र लगा देने में बहुत फ़र्क होता है. एक मुनासिब टाइम लेने में और अपनी यूथ के सबसे कीमती साल ज़ाया कर देने में बड़ा फ़र्क होता है. सो नो योर स्ट्रेंथ्स, know the exit points, take some litmus tests, and then all the best.